ये राम भक्तों का विजन है, ये आरएसएस का विजन है। जब मुझे इनके बीच में जाकर ये पता चला कि आरएसएस का विजन है, इनकी आइडियोलॉजी जो है हमसे अलग है। किसी भी शख्स को अपना पेट पालना है, अपने परिवार को पालना है, घोटाले करने हैं, तो वो बीजेपी ज्वाइन करे। पीडीपी ने वो काम किए जो आज तक भाजपा के, अगर 70 साल भाजपा रहेगी तो भी नहीं कर पाएगी। बाकी अवाम डंगर है, अवाम मरे गले, नौजवान अपनी जान दे, वहां पर एक्सीडेंट हो, लोगों की गाड़ियां टूटे, मराए वो। आप देखें नई नई पार्टियां बच्चे निकाल रही है यहाँ पर, गोद में उठाए हुए 6-6 महीने के। वो बच्चे कौन से हैं? वो मोदी जी के बच्चे हैं। यही सवाल अगर हमारे उन लीडरों से आप पूछेंगे जिन्होंने सिटी फंड के नाम पर घोटाले किए हैं। आदाब, आप जुड़ चुके हैं जज्बात 24 के साथ और मैं हूं इसरार काज़मी। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पीडीपी के यूथ विंग जनरल सेक्रेटरी तनवीर अहमद तांतरे, जो कि अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, हमेशा किसी न किसी मुद्दे पे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो हम इनका स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया इसरार भाई। तनवीर साहब, सबसे पहले आप बीजेपी में थे, उसके बाद आपने बीजेपी को छोड़कर जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट जो आपने ज्वाइन की, फिर आपने वहाँ से भी रिज़ाइन करके फिर आपने पीडीपी ज्वाइन कर ली। इसका क्या रीज़न है? देखिए इसरार भाई, जहाँ तक आपने इस रिलेटेड मुझसे पूछा है, मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, मीडिया के प्लेटफॉर्म पर चिल्ला कर बोल चुका हूँ। तो आज जब आपने पूछा है तो मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। हमारा मुल्क जो है जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर तमाम लोगों को आज़ादी है कि आप किस पार्टी में जाना चाहें या कौन सी पार्टी आपके लोगों के हित में काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। जो हित में काम कर रही है आप उसके साथ जुड़ सकते हैं, जो नहीं कर रही है आप उससे जो है अलग हो सकते हैं। यही सवाल अगर हमारे उन लीडरों से आप पूछेंगे जिन्होंने सिटी फंड के नाम पर घोटाले किए हैं, जिन्होंने यहाँ पर रहकर अपनी लीडरशिप में जो है गरीब लोगों के कपड़े फाड़े हुए हैं, गरीब लोगों का खून चूसा हुआ है, लेकिन मुड़ मुड़ के ये सवाल जो है तनवीर तांतरे पर आता है और मैं जवाब दे दे के थक चुका हूँ। तो जहाँ तक आपने बीजेपी की बात की, हाँ मैं बीजेपी में था, मैंने बीजेपी से रिज़ाइन किया और बीजेपी में जाना मेरा गुनाह नहीं था और रिज़ाइन करना भी मेरा गुनाह नहीं था। आप क्या देखे बीजेपी में गए? देखो, जब बीजेपी में मैं गया मैंने सोचा था यही कि उनका विज़न जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी साहब का विज़न है, जो वो विज़न लेके चल रहे थे। मुझे नहीं पता था कि ये मोदी जी का विज़न है, ये राम भक्तों का विज़न है, ये आरएसएस का विज़न है। जब मुझे इनके बीच में जाकर ये पता चला कि आरएसएस का विज़न है, इनकी आइडियोलॉजी जो है हमसे अलग है, नहीं देखना चाहते हैं ये, तो इसलिए मैंने रिज़ाइन कर दिया और मैंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। फिर आपने देखिए, जहाँ तक आपने मुझसे भाजपा के रिलेटेड पूछा और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के रिलेटेड पूछा है, तो मैं एक ही बात बताना चाहूँगा। भाजपा के साथ हमारी जो है वो सोच नहीं मिलती थी। भाजपा की आइडियोलॉजी जो है वो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, इसलिए मुझे वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ा। तो आज की डेट में मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी भी शख्स को अपना पेट पालना है, अपने परिवार को पालना है, घोटाले करने हैं, तो वो बीजेपी ज्वाइन करे। वो इस वजूहत से क्योंकि ये इक़्तिदार में है, बीजेपी आज इक़्तिदार में है। तो आप ये सवाल मुझसे पूछना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं इक़्तिदार वाली पार्टी जो है वो मैंने उससे रिज़ाइन किया है। लेकिन आपने फिर जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट क्यों ज्वाइन की? जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट की जहाँ तक आपने बात की, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट जब शाह फैसल साहब ने यहाँ पर जो है पार्टी लॉन्च की, तो हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आई थी कि नौजवान हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, वेल एजुकेटेड हैं, हमारे नौजवानों की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए जो है काम कर सकते हैं। इसलिए मैंने जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट जो है वो ज्वाइन की। आज की डेट में अगर इसके रिलेटेड आप मुझसे ना ही पूछें तो अच्छा है, क्योंकि ये पार्टी शुरू होने के पहले ही जो है वो ख़त्म हो गई थी और मेरे जाने के बाद तो बिल्कुल ही ये पार्टी नहीं, ऐसा तो नहीं आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए छोड़ रहे पार्टी? नहीं, ऐसा सेल्फ इंटरेस्ट जो होता है नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। मेरे साथ नौजवान जुड़े हुए, मेरे साथ गरीब आदमी जो है, गरीब लोग जुड़े हुए हैं जिनके मैंने काम किए हैं, तो मैं उनके ही राय पे जो है वो पार्टी चेंज की मैंने। लास्ट पे जब मैंने पीडीपी को ज्वाइन किया है, और पीडीपी को मैंने सिर्फ एक ही मकसद के लिए ज्वाइन किया है। मैंने महबूबा मुफ्ती जी का विज़न देखा, उनकी सोच देखी, उनकी आवाज़ देखी, बेदाग लीडर देखे। मैंने आज की डेट की अगर मैं बात करूं, आज भी हमारी कायद महबूबा मुफ्ती जी जो हैं, जो बात जम्मू के अंदर करेंगी वही पुंछ के अंदर करती हैं, वही कश्मीर के अंदर करती हैं, वही वक्ती हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर वही बात करती हैं। तो ये बात हमें सबसे अच्छी लगी। लेकिन और उनका विजन, लेकिन बीजेपी और पीडीपी का कोalition भी तो था।
था, मैं पहले ही कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ आपके चैनल की वसादत से, ये मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का जो है एक बहुत बड़ा विज़न था। उन जैसे लीडर जो ना हमें आएंगे ना इसके बाद हमें मिलेंगे, उनका एक विज़न था जम्मू कश्मीर को साथ में लेकर चलना, ना कि कश्मीर को अलग, जम्मू को जो है वो अलग। इनका एक ही विज़न था, जम्मू कश्मीर को साथ में लेकर चलना। और इन्होंने जो है मुफ्ती सईद साहब ने और हमारी कायद महबूबा मुफ्ती जी ने, इन्होंने सोचा जो ये भाजपा ही पुरानी वाली भाजपा, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो है वो भाजपा है, लेकिन ये जो है मोदी जी की है, योगी जी की है, ये अमित शाह साहब की भाजपा है। इनकी आइडियोलॉजी जो है वो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, जो हमारे साथ नहीं। आरएसएस की कौन सी आइडियोलॉजी? आरएसएस की ये आइडियोलॉजी है कि आज तक जो है उनके ऑफिस के ऊपर जो है वो हमारा तिरंगा जो है नहीं लहराया गया। किसके ऑफिस पे तिरंगा नहीं? आरएसएस के ऑफिस पे। आपने कहा ना कि बीजेपी का आरएसएस का सेम एजेंडा है, तो वही मैं पूछ रहा हूँ। वही मैं कहना चाहता हूँ ना, आरएसएस के ऑफिस के ऊपर आज तक जो है हमारे वतन का, हमारे मुल्क अजीम का जो है तिरंगा नहीं लहराया गया आज तक। तो आप मुझे बताएं, वही लोग हाथ में तिरंगा लेकर हमें देशभक्ति सिखाएंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो बीजेपी के ऑफिस पे तिरंगा आपने नहीं देखा? नहीं, लगा हुआ था। जम्मू में हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई, भाजपा का तिरंगा जो है वो ऊंचा था और हमारे देश का तिरंगा जो था वो नीचे था। जम्मू बुलेटिन पे शायद मैंने देखा था। और इसके तिरंगे की शान जो है इन्होंने ऊपर दी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस झंडे को नीचे, हमारे देश का झंडा जो है वो ऊपर होना चाहिए। 370 और 35 एब्रोगेशन से पहले और 35 एब्रोगेशन के बाद कौन सी तब्दीली आपने देखी? जम्मू कश्मीर में 370 और 35A को हटाने के बाद 4 अगस्त 2019 को जब ये हमारा गैर आइनी तरीके से हमारा दिल जो है भाजपा सरकार ने पोस्टमार्टम करके निकाला, तो उसके बाद जो तब्दीली हमारे यहाँ पर आई, आज की भी अगर मैं बात करूँ, आज भी हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट ही कहूँगा मैं, क्योंकि ये यूटी जो है वो योगी जी के लिए हो सकती है, मोदी जी के लिए हो सकती है, अमित शाह साहब के लिए हो सकती है, तनवीर तांत्रे के लिए आज भी स्टेट है, कल भी स्टेट थी और परसों भी स्टेट ही रहेगी। तो हमारे स्टेट में आप देख लें, पूरे भारत में सब स्टेटों को मिलाकर देख लें, आज हमारी स्टेट में जो है बेरोज़गारी सबसे अव्वल नंबर पर है। आज भी हमारे नौजवान जिनको ढांचे पे इन लोगों ने जो है इस्तेमाल किया, झंडे हाथ में पकड़ाए, आप भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाओ, आज वही नौजवान जो है रोडों पर बैठे हुए हैं कि हमारी रोज़गार के बारे में जो है कुछ सोचा जाए, हमारी रोज़गार के बारे में जो है कुछ समझा जाए और हमें ये रोज़गार जो है वो दी जाए। 370 और 35A का कहा जाता है कि टेम्परेरी था, तो हमारे लीडर साहिबान या आपके जो पीडीपी ने कहा, जब पीडीपी थी तब उन्होंने परमानेंट इसको भी की। देखो, जहाँ तक टेम्परेरी की बात की है, टेम्परेरी तो नहीं था। टेम्परेरी जब होता तो इन्होंने उखाड़ के फेंक दिया होता। अभी केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और 370 और 35A की अगर मैं बात करूँ तो इसके साथ हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं, इसके साथ हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई है। खाली तनवीर तांत्रे की नहीं है, मुझे अंदर से आपकी भी फीलिंग्स की जो है वो बू आ रही है। आपकी फीलिंग भी जो है 370 और 35A के साथ जुड़ी हुई है, एज ए नौजवान होने के नाते और एज ए जम्मू कश्मीर के नागरिक होने के नाते। क्योंकि 370 और 35A हमारी नौकरियों की जो है सेफ्टी थी, हमारी ज़मीनों की सेफ्टी थी। आज की डेट में 370 हटाने के बाद दिल्ली वाले यहाँ पर हमारी नौकरियों के ऊपर डाका डालेंगे तो हम चुप करके बैठे रहेंगे? आज की डेट में हमें अपनी दादे विरासत पर मकान बनाना पड़ेगा तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मुझे अपनी जम्मू कश्मीर में दादे विरासत में अपना मकान बनाना है, तो आप हमें परमिशन दे दीजिए, मुझे अपना मकान जो है वो बनाना है। यही तो गैर आईनी है। हमें यही तो 370 और 35A चाहिए। हमें अपनी सिक्योरिटी चाहिए, हमें अपनी ज़मीनों की सिक्योरिटी चाहिए, अपनी नौकरियों की सिक्योरिटी चाहिए। सबसे पहले हमें 370 और 35A चाहिए। जब यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ की अगर बात करें, जब यहाँ पे पीडीपी की सरकार थी, तब यहाँ पे कौन सी चेंजिंग आई और जो हमारे नेता लोग थे, यहाँ के जो लीडर थे, उन्होंने क्या तब्दीली लाई? देखो, जहाँ तक यहाँ की मैं बात करूँ, जब यहाँ पर जो है पीडीपी की एक पीछे से बहुत लहर थी, मुझे अभी भी यहाँ अच्छे से याद है कि यहाँ पर पीडीपी के बदौलत 7,000 वोट 8,000 वोट लेने वाले जो है वो एमएलए बन गए। ये पीछे से एक लहर थी, लेकिन उनकी समझ में एक चीज़ नहीं आई। मुझे एक लीडर का एक बयान अभी भी अच्छे से याद है कि उन्होंने एक तकरीर में कहा था, नाम मुझे याद नहीं है लेकिन वो बयान मुझे याद है। उन्होंने अपनी तकरीर में एक चीज़ कही थी जो मुझे आज भी दिल के अंदर है। उन्होंने कहा था, एक गरीब आदमी जिसके पास 10 रुपये नहीं है,
उसके पास एकदम से उसके अकाउंट में या उसके जेब में 10 लाख रुपए आ जाएगा, वो क्या करेगा? उसने सबसे पहले अपना घर उखाड़ना है, उसके बाद अपने परिवार को बाहर निकालना है, अपने बर्तन उठाकर बाहर फेंकने हैं, फिर नए लाई यानी लाई, वो उसकी सोच तक है। तो एक गरीब आदमी को जो है, एक 7,000 वोट लेने वाले को जो है एकदम एमएलए बन जाना, तो उसकी समझ में ही नहीं आया मैंने करना क्या है। तो कहीं ना कहीं ये पीडीपी का फेलियर रहा, उन कायदों का फेलियर रहा है जिनको पीडीपी ने सपोर्ट की, जिनको पीडीपी के नाम पर लोगों ने वोट दिए, लेकिन उन्होंने अपने घर भरे, सिर्फ अपने घर भरे, और गरीब लोगों के नाम पर जो है आज भी अगर घोटाले देखेंगे ना आप सिटी फंड के, आपको पता चल जाएगा। जो लोग कहते हैं हम गरीबों के मसीहा हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि वो सिटी फंड किन की झोलियों में गए हैं। जो पहले पीडीपी में एमएलए थे, हाल ही में उन्होंने रिजाइन कर दिया और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, इसका क्या मतलब? देखो ये सवाल तो उनसे भी पूछना था। जब तनवीर तांत्रे की बारी आई, आपने भाजपा की भी पूछ लिया, आपने जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का भी पूछ लिया, तो आपने फिर पीडीपी का भी पूछ लिया। आप उनसे आप जाएं उनके पास, आप उनके पास जाएं, आप उनसे पूछें कि आपने अपनी जिंदगी कहां पर वक्फ की। उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जो है एनसी में गुजारी है। एनसी उनको लालच देती रही, आपको एमएलसी बनाएंगे, कभी कहते रही आपको चेयरमैन बनाएंगे, लेकिन बनाया कुछ भी नहीं। फिर इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने के बाद हम लोगों को कहा गया कि एनसी चोर है, ये है, फलाना है, फिस्ताना है। इंडिपेंडेंट फिर लोगों ने वोट दिए, 7,000 लोगों ने उनको वोट जो है उनकी झोली में डाले। उनने कहा मैं गरीबों का मसीहा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप मुझे यहां पर मदद करें। और उसके बाद एक मजे की बात सुनाना चाहता हूं, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने के बाद फिर उन लोगों ने एनसी की सपोर्ट की, फिर एनसी का एमएलए बनाया, फिर उनको कहा गया आपको एमएलसी लेंगे, फिर उनको एमएलसी नहीं लिया। जब एमएलए उनको बनाया वो पीडीपी ने बनाया, और पीडीपी की बदौलत यहां पर एमएलए बने। और उसके बाद एक मजे की बात और सुनाऊं, वहां पर एमएलए बनने के बाद जब पार्टी से रिजाइन किया, डीडीसी इलेक्शन हार गए। आपके हिसाब से अगर वो इतने करप्ट थे तो पीडीपी ने मैंडेट क्यों दिया? देखो जहां तक करप्ट होते तब जब वो इक्तदार में रहे होते, इक्तदार में आने के बाद ही तो करप्ट हुए ये लोग। इक्तदार इनको बाद में ही तो पता चला सिटी फंड के पैसे हमारे पास आते हैं, या हमने किन वर्करों को देने हैं? वही वर्करों को देने जिन्होंने घर के डंगे चढ़ाने हैं, या उन वर्करों को देने जिन्होंने गरीब आवाम के काम करने हैं? लेकिन मैं अभी भी कह रहा था ना, एक मजे की बात सुनाता हूं जो आपने सुनी नहीं। पीडीपी से रिजाइन करने के बाद डीडीसी इलेक्शन हार गए, और डीडीसी इलेक्शन में भी जो इन्होंने सपोर्ट की मंडी से, ब्लॉक मंडी से जो सपोर्ट की, वो फिर एनसी को की। मुझे समझ नहीं आती ये कौन सी सियासत करते हैं, इनके अंदर कौन सी सियासत चल रही है, और इनका कौन सा विजन है, इनके पास कौन सा दिमाग है, हमें आज तक क्यों नहीं पता चल पाया। आपने कहा कि जो इनको वोट पहले मिले, एमएलए यहाँ पे बनाए, लोगों ने बनाया, लोगों ने पार्टी पे विश्वास किया, लेकिन अब लोग किस पे विश्वास करें? पहले तो लोगों ने विश्वास किया था, लोगों ने विश्वास किया पार्टी पे, लोग आगे भी पार्टी पे विश्वास करेंगे, तभी तो पीडीपी पार्टी से जो है कचरा साफ हुआ है। लेकिन पार्टी कहाँ खरा उतरी है? क्यों खरा नहीं उतरी है? कहाँ पर खरा नहीं उतरी है? एक डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो है हमारी हवेली सीट में जो है, एक सीट जाने से यहाँ पर तो पीडीपी तो खत्म नहीं हुई। और एक बहुत बड़ा विजन बताऊं मैं पीडीपी का, आज तक जो लोग पीडीपी से निकले हैं, पीडीपी ने वापस उन लोगों को नहीं लिया, चाहे वो कुछ भी कर लें। ये इनका बहुत बड़ा विजन रहा है। अगर कल के दिन आप खुद ही यहाँ से रिजाइन कर देते? मैं पिछले दिनों मैंने किया था, मैंने पोस्ट अपनी से रिजाइन किया था, डिस्ट्रिक्ट जनरल यूथ विंग की जनरल सेक्रेटरी से मैंने रिजाइन किया था अपनी मसरूफियात होने की वजह से। लेकिन बाद में मुझे जब पता चला तो मैं अपनी जगह कंफ्यूज रह गया, पता नहीं वापस लेंगे नहीं लेंगे। एक बहुत बड़ा विजन है, इसी को कहते हैं विजन, जो चला गया वापस नहीं। जो ये वापस आने के नाटक चलते रहते ना, ये नहीं चलते हैं यहाँ पर। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में इस बार किसकी सरकार होगी? जे&के में किसकी सरकार होगी? इंशाल्लाह जो आला ओहदेदार फैसला होगा पार्टी का, वो हमारी सर्व आंखों पर, और इंशाल्लाह वही। पीडीपी का इस बार क्या एजेंडा रहेगा? 370 और 35 से। इसके अलावा इस सबसे पहले मैंने आपको कहा ना, हमारी फीलिंग्स जो है 370 और 35A के साथ जुड़ी हुई हैं। 370 और 35A हमारी शनाख्त है, हमारी नौकरियां हैं, हमारी ज़मीनों की सेफ्टी है, जो सबसे पहले हमें चाहिए। अगर हमें नौकरी नहीं होगी हमारे नौजवानों के पास, तो यहाँ पर क्या ऑटो ड्राइवर बनते रहे, यहाँ इन लोगों के बाहर चौकीदार खड़े रहे हम डंडा पकड़कर। लेकिन कुछ लोगों का कहना है यहाँ पे हमें 370 या 35 नहीं चाहिए, हमें चाहिए डेवलपमेंट। वो लोग भाजपा के ही हो सकते हैं, बाकी मैं कहूँगा मेन स्ट्रीम पार्टियों के, जो जम्मू कश्मीर की पार्टियाँ, उनका ये सोच नहीं है कि हमें 370 और 35A नहीं चाहिए।
जब इक़्तिदार में पीडीपी थी तब जम्मू कश्मीर में कौन सी नई स्कीम आई या कौन सा प्रोजेक्ट नया आया, जम्मू के लिए क्या किया है, पुंछ के लिए क्या किया? आप इतिहास के पन्ने पलट कर देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा कि पीडीपी जब इक़्तिदार में आई, पीडीपी ने क्या किया हमारे जम्मू कश्मीर की। आप ही बता देना क्या किया। आप इतिहास के पन्ने भी पलट लें और मीडिया की वसादत से मैं बता भी दूंगा। आज की डेट में अगर तनवीर तांत्रे जो है मंडी से पुंछ आता है तो कहीं पर चेकिंग नहीं होती है। यही तनवीर तांत्रे अगर आप 15 साल पीछे जाएं, 10 साल पीछे जाएं, पुंछ आने तक जो है मैं कहता हूं 15 जगह चेकिंग होती थी, नीचे उतारा जाता था कि आपके पास कार्ड है। अगर कार्ड होता था तो अच्छी बात है, अगर कार्ड नहीं होता था जो आपकी हालत होने वाली थी वो सब लोग जानते हैं। ये तो कहते हैं कांग्रेस वाले कि ये हमने किया है। ये कहने की बात तो कहें, बीजेपी वाले कहेंगे हमने किया, लेकिन ये पीडीपी ने किया और लोग अच्छे से जानते हैं और अच्छे से समझते हैं, तभी तो लोगों ने पीडीपी को इक़्तिदार दिया था। लेकिन डेवलपमेंट का क्या कहना है आपको? डेवलपमेंट जहां तक है, जहां तक पीडीपी का वश चला उससे 10 गुना आगे जाकर जो है पीडीपी ने, हमारे मुफ्ती मरहूम मुफ्ती सईद साहब ने जो है बहुत अच्छे काम किए हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। क्या क्या काम किए वो? मुगल रोड देख लें आप। अगर हम आज की डेट में भी हमारे लिए मुगल रोड जो है सिर्फ 6 महीने बंद हो जाती है तो हमारे सर मुसीबत आ जाती है, हमें जम्मू से घूम कर जाना पड़ता है जो हमारा 2.5 घंटे का रास्ता है। आप इसी को देख लेना, आप रजौरी के अंदर देख लें बाबा शाह यूनिवर्सिटी, गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी। वो तो बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, जैसे आपको पता होगा कि अभी टनल बन रहा है। टनल बन रहा है ना, रविंद्र राणा साहब का टनल बन रहा है, लेकिन वो सुरंग अंदर से बन रही है, वो किचन के अंदर से बन रही है, वो बाकी उधर नहीं बन रही है। वो टनल जब बन के होगी तब देखा जाएगा। सड़कों के अलावा क्या डेवलपमेंट की? सड़कों के अलावा किसने? भाजपा ने, पीडीपी वालों। पीडीपी आप तो खूब भी देख सकते हैं ना, मैंने कहा ना ट्रेड्स देखें आप। अगर मैं कहूँगा सबसे बड़ी डेवलपमेंट क्या है, नौजवान को रोजगार देना। तब रोजगार किसको मिली? मैं कहता हूँ आज की डेट में भी जो पीडीपी की बदौलत हम खा रहे हैं, जो नौजवान एसपीओ डेली वेजेस। पहले मेरी बात तो सुने ना, जो नौजवान आज की डेट में 3 घंटे में अपनी सेब की गाड़ी जो है कश्मीर से भरकर जो है 2.5 घंटे के अंदर पुंछ पहुंचाते हैं और फ्रेश सेब यहाँ पर जो है बेचते हैं और अच्छे दामों पर बेचते हैं। वही सेब जो है बाने हाल से आधे नीचे फेंके जाते थे और कहा जाता था पुंछों के लिए वो सेब हैं जो हमारे जानवर खाते हैं। तो यही तो देख लें आप, यही तो सबसे बड़ी रोजगार है। और कौन सी रोजगार चाहिए? जो सेब हमें जो है 150 रुपये किलो मिलता था वही हमें 10 रुपये किलो मिलते हैं और हमारे नौजवान जो है रोजगार में लगे हुए हैं। एसपीओ डेली वेजेस डेली हम देखते हैं प्रोटेस्ट करते हैं, ये किसकी गलती है? ये सबसे बड़ी भाजपा की गलती है। भाजपा की कैसे गलती है इसमें? तो पीडीपी की क्या गलती? पीडीपी इक़्तिदार में आज इसमें इसको पहले ही परमानेंट कर देना था। किसको? डेली वेजेस और एसपीओ नहीं किए, नहीं पीडीपी ने परमानेंट नहीं किए। पीडीपी ने वो काम किए जो आज तक भाजपा के, अगर 17 साल भाजपा रहेगी तो भी नहीं कर पाएगी। पीडीपी ने वो काम क्या काम किया? फिर अगर आपको मुगल रोड गिनाऊं, फिर अगर आपको यूनिवर्सिटियाँ गिनाऊं, फिर आपको जो है लोरन वाली रोड गिनाऊं, फिर आपको जो है यहाँ पर बॉर्डर पर जो हमारा ट्रेड सेंटर चल रहा था, तो ये तो मैं पहले ही गिना चुका हूँ। ये तो 4 चीज़ें होगी, इसके अलावा कुछ? ये 4 चीज़ें आपको छोटी मोटी दिखती हैं, तो भाजपा का आपको क्या दिखता है? भाजपा का आपको क्या दिखता है? क्या जो पुल को सफेदी की यह आपको भाजपा का दिख रहा है? और जो 370 यहाँ से हमारे यहाँ से गैर आईनी तरीके से छीना, आपको ये भाजपा की डेवलपमेंट लग रही है? या भाजपा जो आज राम के नाम पर, अल्लाह अकबर के नाम पर जो है वोट की राजनीति कर रही है, वो आपको सही लग रहा है? तो आपको इसीलिए तो गोदी मीडिया का टैग लगा हुआ है, इसीलिए तो लोग कहते हैं कि गोदी मीडिया पर जो है आप डेमोक्रेसी का चौथा पिलर हैं। आपको सच दिखाना है। हम सच दिखाते हैं। जो सच हमारे मुंह से भी नहीं निकलेगा वो आपके मुंह से सच निकलना चाहिए। लेकिन आज आप मोदी जी योगी जी क्यों कर रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? आपको इतनी मजबूरी क्या बनी हुई है? अगर आपके हाथ में ये डंडा है तो ये डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है। आप इसको ऐसे मत लें, हल्के में मत लें। आप इसको, आप मोदी जी का अगर गलत कर रहे हैं, मोदी जी की सरकार गलत कर रही है, आप उसके खिलाफ भी बोलें कि मोदी जी ने यहां पर गलत किया। आप तब से चलाए जा रहे हैं मोदी जी। मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं 4 दफा पीडीपी का काम गिनवा चुका हूं, तो आप ही मुझे भाजपा का एक काम गिनवा के दिखाई ना। आप मोदी जी करना बंद करें। आप डेमोक्रेसी का चौथा पिलर हैं। अगर डेमोक्रेसी का चौथा पिलर निकल जाएगा ना, ये मोदी जी योगी जी दिखेंगे। हाँ, हम तो सच दिखाते, जो पीडीपी ने काम किया वो हम दिखाते, जो बीजेपी कहती है वो भी हम दिखाते। सच दिखाओ ना। कौन सी टंडल दिखा रहे हो आप? कौन सी 4 वे की बात कर रहे हो आप? जम्मूंगे? हमारे नौजवानों ने
जो गाड़ियां लोन पर ली हुई हैं, जो गाड़ियां 6-6 साल चलनी है, वो जम्मू के रूट पर 2-2 महीने नहीं चल पाती हैं। ये चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है? कहाँ है 4 लाइन? वो कि अखनूर का पुल आपको 4 लाइन दिखाई दे रहा है? आज भी अगर आप यहां से हमारे NH-44 देख लेना, अगर आप इसकी न्यूज़ आपने पिछली दफ़ा चलाई थी, क्या हालत है उसकी? जब इनके मंत्री संतरी हजरात आते हैं, रातों रात जो है ब्लैक टॉपिंग करके खड्डे भर दिए जाते हैं। मंत्री जो है हिलने नहीं चाहिए, बाकी अवाम डंगर है। अवाम मरे गले, नौजवान अपनी जान दे, वहां पर एक्सीडेंट हो, लोगों की गाड़ियां टूटे, मराए वो। भाजपा के लीडर बड़े आगे कि उनको हिलना नहीं चाहिए। NH-44 सरपंची का इलेक्शन होता है, DDC का इलेक्शन होता है, इनका एक ही मुद्दा रहता है 370 और 3500 को वापस लाना। देखो, सरपंची के इलेक्शन पर जो 370 और 35 एक ही बात करेगा, वो मैं कहूंगा वो जाहिल आदमी होगा। जब बात करनी है असेंबली इलेक्शन में करेंगे 370 और 35 एक ही बात, और ठोक बजा के करेंगे। बाकी आप ये जो मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, ये नारे आप छोड़ें। आपका काम है, डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम तो दिखाते हैं, जो होता है वो हम दिखाते हैं। आज तो दिखाएंगे, आज तनवीर तांत्रे ने कहा ना, आज तो आप दिखाएंगे और आपको मजबूरन दिखाना पड़ेगा। और वो हम पहले भी दिखाते थे, और अगर आप मेरी इन बातों में से एक भी बात काटेंगे तो मैं लाइव आके इसरार काज़मी के खिलाफ। आपने कहा गोदी मीडिया कौन है? गोदी मीडिया जो मोदी चिल्ला रहे हैं। कौन मोदी चिल्ला रहे हैं? मेरी बात, अब मेरी बात सुने। आपने कहा PDP ने क्या किया, मैंने PDP के 4 काम गिनवाए। मेरा सवाल पूछना मेरा हक है। सवाल आपने पूछा, जवाब मैंने दिया। आपने कहा PDP के मैंने तो मोटे मोटे 4 काम गिनवा दिए। आपने कहा बस 4 काम। और मैंने जब आपसे कहा मोदी जी का एक काम गिनवा दो, आपने टूटी फूटी हुई NH-44 गिनवा दी। वाह, आपके काम बड़े हो गए, हमारे 4 आपको नहीं दिखते हैं, और आपका टूटा फूटा हुआ एक काम आपको जो है मोदी जी का दिख गया। आपने कहा गोदी मीडिया का टैग आप किसको दे रहे हैं और कौन है गोदी मीडिया? मैं उन लोगों को गोदी मीडिया का टैग दे रहा हूं जो मोदी जी, योगी जी बड़े अच्छे काम किए। कौन कर रहा है योगी जी, मोदी? देखो, मैं अभी भी कह रहा हूं ना, जब मैंने आपको PDP के 4 काम गिनवाए, आपने कहा बस 4 काम। जब मैंने आपको कहा कि भाजपा सरकार का एक भी काम, ये तो लोगों के सवाल है, ये तो जनता के सवाल है, ये तो यूथ के सवाल है कि कौन कौन सा काम PDP ने किया। देख, जहां तक यूथ का सवाल रहा, अवाम का सवाल रहा, उसका जवाब जो हम बेहतरी से देते हैं। तो मैं पूछ रहा हूं कि यूथ के लिए क्या किया जब PDP थी? मैं कह रहा हूं ना, जितने काम गिनवाए वो नहीं सही है यूथ के लिए। क्या वो सही नहीं है? आज की डेट में भी कहते हैं बैंक में स्कैम हुआ। क्या स्कैम हुआ? हमारे नौजवान जम्मू कश्मीर के लगे हुए हैं, और ये स्कैम निकाल कर जो है बाहर के नौजवानों को यहाँ पर लगाना चाहते हैं। आप इस चीज़ को डेवलपमेंट कह रहे हैं। आप भी तो थोड़ा, मैंने आपको पहले ही कहा, आप डेमोक्रेसी का चौथा पिलर हैं। अगर चौथा पिलर जो है डेमोक्रेसी का निकल जाएगा ना, ये मोदी जी, योगी जी कहीं पर नजर नहीं आएंगे। तो आप तो कम से कम इतना तो अपने लोगों की आवाज़ तो बने, सच तो दिखाएं। करप्शन जब जो बड़ा मुद्दा था, अब आपको कैसा लग रहा है? करप्शन खत्म हुई है या ज़्यादा हुई है? हमारे जम्मू कश्मीर में आज की डेट में जो है करप्शन जो है 95% आज की डेट में करप्शन है। ये ठोक बजा के कह रहा हूँ मैं। और सबसे ज़्यादा जो करप्शन है वो RDD के महकमे में है, वो पंचायती राज में है। आज की डेट में भी जो है कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, आपको हमने ये जो लाभ जो है आपके घर में कटोरे में ला कर दिया हुआ है, और ये भीख जो लोगों के घरों में डाली हुई है, ये 10-10 हज़ार रुपया लेकर डाली हुई है। जिस गरीब के घर पे 10 हज़ार रुपया है, उसके घर पर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना जो है स्कॉर्पियो गाड़ी में चल के आता है। उसके घर में SBM का बाथरूम जो है वो बोलेरो में चल के आता है। जिसके घर पे जो है आमदनी है, उसके घर पर ये जो है ये योजनाएं तमाम मिल रही हैं। लेकिन जो गरीब है, जिसका मकान टूटा हुआ है, जिसके घर पर जो है छत नहीं है, जिसके सर पर छत नहीं है, जिसके घर पर जो है वॉशरूम नहीं है, वो यहाँ से ऑफिसों के चक्कर काट कर जूते घिस जाते हैं। उन लोगों को ये योजनाएं तो नहीं मिल रही हैं। लेकिन करप्शन जो है जम्मू कश्मीर में, कहा गया था भाजपा सरकार की तरफ से, हम जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे। सो नया तो बना नहीं, ये पुराने से भी जो है वो आगे चला गया है। और रहा जहाँ तक काम रहा करप्शन का, करप्शन जो पहले थी लगभग कोई 40% थी, आज 95% पे पहुंची हुई है। 40% पहले भी थी, मानते हैं आप इसी? देखो 40% कम होती है ना, फिर वही बात आ गई ना। 40% आपको बहुत ज्यादा दिखती है और 95% आज आपको मोदी। वो तो हम उनसे भी पूछते हैं, लेकिन आपसे पूछना, आप PDP से, तभी मैं आपसे पूछ रहा हूं। हमें इस चीज का कह रहे हैं ना कि हम कम जो बताएंगे वो आपको चुभता है, जो ज्यादा बताएंगे वो आपको कम लगता है। आपको 95% कम लग रहा है और 40% आपको ज्यादा लग रहा है। जो ये लॉलीपॉप इन्होंने हमारे मुंह में दिया था 1.5 रुपए का कि आप इसको चूसो, पहाड़ी के नाम पर,
एसटी के नाम पर जो ये हमारे भाइयों में फूट डालना चाहते थे। अगर देना होता, पिछली सरकारों ने जो है हमारे गुजर भाइयों को एसटी का दर्जा दे दिया, ये भी दे दें, पहाड़ी को दे दें, दिल खोल कर दे दें पहाड़ियों को। पहाड़ी इनके लिए क्या करेंगे वो वक्त पर देख लेंगे। आपने कहा पिछली सरकारों ने एसटी स्टेटस दिया, अब हिंदुस्तान में इक्वलिटी की बात की जाती है तो सबको इक्वल रखना था, या तो किसी को देना ही नहीं चाहिए था या पहाड़ियों को भी देना चाहिए था। देखो वो तो उनकी भी नाअहली रही है, अगर उनकी नाअहली उनकी कमजोरी रही है तो इस कमजोरी को ये लोग दूर करें ना। तो इसका मतलब ये फेलियर रहा है, उनका भी फेलियर रहा, और ये जो राजनीति कर रहे हैं ना ये भी तो फेलियर है। आज अगर हमारे इन डिस्ट्रिक्टों में जो है जहाँ पर पहाड़ी और एसटी के लोग एक ही जगह पर रह रहे हैं, एक ही खाना पीना, एक ही कल्चर है, एक ही जगह रहना सहना है, एक ही सारा सिस्टम है, तो उनको आज डिवाइड करने की बात कौन सी होगी? अगर देना है तो आंखें बंद करके दे दो, नहीं तो वोट की राजनीति मत करो। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पीडीपी का या एनसी का या कांग्रेस की बात करें, कहीं ना कहीं इनका ये फेलियर रहा है, क्योंकि जो बीजेपी आज नए नए मुद्दे उठा रही है कहीं ना कहीं इनका ये फेलियर है। कौन सा मुद्दा उठाया जो फेलियर रहा है पीडीपी का, एनसी का, कांग्रेस का? 370-35 से, उसके बाद पहाड़ियों को 370 और 35 से फेलियर नहीं, ये हमारा पहचान पत्र था। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि इनको परमानेंट कर देना चाहिए था और उसके बाद पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दे देना चाहिए था। अब इनके पास, अगर बीजेपी इक़्तिदार में आती, इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता। कहाँ से मुद्दा? अगर ये 370 और 35 एक हो तो जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रखा ना, तोड़े ना, फिर देखता हूँ ये वोट किस पर मांगते हैं। दे देना पहाड़ियों को एसटी स्टेटस, दे दे दर्जा, 10% कोटा दे दें, हमारे भाइयों को बड़े खुश होंगे। उसके बाद आए ना वोट मांगने के लिए, कौन सा मुद्दा लेके आएंगे? राम मंदिर, क्या लगता है आप? यहाँ पर इन लोगों ने इसी चीज पर तो राजनीति की है। आज भी अगर दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर वोट मांगे जाते हैं, बिहार के अंदर वोट मांगे जाते हैं, तो किस नाम पर भीख मिलती है उनको वोटों की? 370 और 35 के नाम पर, कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के कपड़े फाड़े हमने, जम्मू कश्मीर की नौजवानों की नौकरियों के ऊपर डाका डाला हमने, तो आप हमें वोट दो, बड़े खुश होकर दे देते हैं। ये तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी देखने को अक्सर मिलता है। जब भी यहाँ पे इलेक्शन आता है, इनका एक ही मुद्दा होता है, मजहब खतरे में है। मजहब खतरे में है या इनकी कुर्सी खतरे में है? देखो, जहाँ तक मजहब ना हिंदुओं का खतरे में है, ना मुसलमानों का, ना ईसाइयों का, तो ना सिख भाइयों का। अगर खतरे में है तो इनकी कुर्सियाँ हैं जिनकी एक टांग निकल गई हुई है। अगर दूसरी आप जो हैं, चौथा पिलर है, अगर दूसरी टांग आप निकालेंगे तो इनकी टांगें गिर जाएंगी। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, इधर ना कोई मजहब खतरे में है, ना इस्लाम, ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई। इनकी खुद की कुर्सियां जो है वो खतरे में है। जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर जो है अपनी सियासत सेकते हैं, तो इनका बुरा हाल होने वाला आने वाले टाइम में। यूथ के लिए आपका क्या मैसेज? यूथ के लिए मेरा सिर्फ इतना मैसेज है कि यूथ जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उरूज पे ले जा सकती है और उरूज से नीचे भी ला सकती है। और अपना एक विजन होना चाहिए नौजवानों का कि हमने जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए क्या करना है। अगर आज की डेट में हमने यही चिल्लाना है कि हमारी नौकरियां हमें वापस दो, लेकिन इसके लिए हमें जो है एक प्लेटफॉर्म पर आना जो है वो बहुत ज़रूरी और बहुत लाजमी है। आज की डेट में भी देखो, नौजवानों को बहकाने के लिए दिल्ली सरकार ने जो है कौन से प्रोपगंडे किए हैं। यहाँ पर आप देखें, नई नई पार्टियां बच्चे निकाल रही है। यहाँ पर गोद में उठाए हुए 6-6 महीने के वो बच्चे कौन से हैं? वो मोदी जी के बच्चे हैं। वो जो गोद में लेके ये घूम रहे हैं, ये हमने जम्मू कश्मीर के जो है बेहतरी के लिए काम करेंगे, जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करने के लिए ये जो पार्टियां निकली हैं नई, रात को सोते हैं, सुबह नई पार्टी तैयार होती है। वो पार्टी किस लिए तैयार होती है? जम्मू के अंदर क्यों नई पार्टियां तैयार होती है? कश्मीर के अंदर ये नई पार्टियां कहाँ से तैयार होती हैं? ये इनकी जो पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को डिवाइड करने की और हमारे लोगों के वोट। हाल ही में एक पार्टी निकली है, मैं नाम लेना चाहूँगा, अपनी पार्टी। क्या अपनी? काश अपनी होती, बड़ा खुश होते हम। अपनी होती, अपनी भी नहीं है। आप मुझे बताएं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, इसको रिकॉर्ड रखें, आप इसको इलेक्शन में भी चलाएं। वो तो पीडीपी के एक लीडर भी तो अपनी पार्टी में चलेगी। कौन से चले गए? शाह मोहम्मद तांत्रे जी। एक नहीं चले गए, काफी सारे चले गए, घोटाले करके गए हुए ना। अब वो देखते ना वहां पर कौन सा चांद, चौदहवीं का चांद सजाते हैं वहां पर। हम देख लेंगे आने वाले इलेक्शन में क्या किया, क्या वादे किए उन्होंने पीडीपी में, जब इख्तिदार में रहकर लोगों को लूटा हुआ है। अब अपनी पार्टी में देखते हैं कौन सा खंबा गाड़ेंगे वो। और मैंने पहले ही कह चुका हूं, अपनी पार्टी का जहां तक ताल्लुक रहा है, मैं आपके चैनल की वसादत से ये गुजारिश करता हूं, और ये बात मेरी रिकॉर्ड भी रखें। अल्ताफ बुखारी जी अपनी सीट जीत के मुझे दिखाए ना, बाकी तो छोड़े ना आप। ये लोग यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं लेकिन बनेंगे नहीं।
इनका अलायंस पता क्या हुआ है दिल्ली के अंदर बैठकर? इनका अलायंस ये हुआ है कि भैया हमने चीफ मिनिस्टर तो बनना नहीं है, लेकिन आपको चीफ मिनिस्टर बनने में जो है मदद करनी है भाजपा को, इसलिए हमारी सपोर्ट करना। आज मेन स्ट्रीम पार्टियों के झंडे कहीं पर नहीं है, मेन स्ट्रीम पार्टियों के जो है पोस्टर कहीं पर नहीं है, अपनी पार्टी के पोस्टर हर गली में लगे हुए हैं, ये मोदी जी के प्रिंटिंग प्रेस से निकले हुए हैं। जैसे यूथ का नारा है, जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, आम आदमी पार्टी का आना ज़रूरी है, केजरीवाल का आना ज़रूरी है, क्या किस केजरीवाल की बात कर रहे हैं आप? उस केजरीवाल की बात कर रहे हैं जिसने 5 अगस्त 2019 को ट्वीट किया और उनके एमपी हजरात वहां चिल्ला रहे थे, क्या कह रहे थे? जम्मू कश्मीर से 35, उनको ये नहीं पता था हमने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ना है, और उनको ये भी नहीं पता था कि जम्मू कश्मीर की आवाम की, जम्मू कश्मीर के नौजवानों की फीलिंग्स जो है वो 370 और 35 एक के साथ जो है जुड़ी हुई हैं। ये ख्वाब उन्होंने नहीं देखे हुए थे, अब देख रहे हैं ना ख्वाब। अब जम्मू कश्मीर की आवाम उनको दिखाएगी ना, वो वीडियो आज देख रहे हैं आप, वायरल हो रही हैं, जो इनके एमपीज़ कह रहे थे जनाब भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया, जम्मू कश्मीर से जो है 370 हटाकर 35 हटाकर, तब भी तो केजरीवाल इलेक्शन लड़ सकता था। यहाँ पर हमारे हिक में बात करनी थी ना कि ये जम्मू कश्मीर की नौकरियों की सेफ्टी है, जम्मू कश्मीर की आवाम की ज़मीनों की सेफ्टी है, इसको रहने दिया जाए। तब तो पार्लियामेंट में इन्होंने बिल पास किए, ये लोग साथ थे। तो मैं कहता हूँ सबसे बड़ा योगदान जो है वो केजरीवाल साहब का रहा है 370 और 35 में, और लोग दिखा देंगे, नौजवान भी दिखा देंगे, आ रहे हैं। ये थे हमारे साथ पीडीपी के यूथ विंग जनरल सेक्रेटरी तनवीर अहमद तांत्रे जी। सबसे पहले इनका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपना कीमती समय हमें। इसी के साथ आप बने रहें जज्बात 24 के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।